ऐसे कपड़ों के चक्कर में तो घर में फसाद चल रहे हैं। यो इस अलमारी में लाके किसने रख दिया भाई? शायद पिंकी जी अपने लिए लाई होंगी। राणा भाई, हाँ यो क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं यार, वो अलमारी के कपड़े खराब पड़े, मुझे लगा कपड़े तय करके लगा देता हूँ। अच्छा, अब समझा। यो सब आप पिंकी भाभी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो ना? राणा भाई, आप दिखा दीजिए सबको कि आप सिर्फ पहलवानी ना कर सके हैं, आप घर के सारे काम कर सके हैं, नीलू भाई को खुश रख सके हैं। अरे बस कर लो, मैं कोई पंछी हूँ? कब से उड़ाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो। अरे ना ना राणा भाई, आप पंछी ना हो, आप तो शेर हो, शेर, बब्बर शेर हो भाई। और आज देखना ये शेर कैसे दहाड़ेगा। अच्छा, शायद वो शेर की प्रिंट वाला हमारे लिए लाया हो पिंकी जी ने। राणा भाई, हाँ शेर। हाँ हाँ। तो मैं तो क्या कहता हूँ भाई, हाँ जब आप पिंकी भाभी के लिए इतनी मेहनत कर ही रहे हो, थोड़ी और मेहनत करके ना वो अंग्रेजी में क्या कहे हैं, हाँ, फर्स्ट प्राइज दे दो भाभी को। प्राइज? हाँ, चल एक काम कर, ले 2 घूंट पी ले। क्या कर लूं? सुनाई देना बंद हो गया, 2 घूंट लगा ले। यो तो शराब से। मैंने कब कहा शरबत है? लगा 2 घूंट। ना लकी जी, मैं शराब नहीं पीती। नहीं पीती ना तो अब पिएगी। बोला ना 2 घूंट लगा। पकड़। हे भोलेनाथ, यो कौन सी नई जिद पकड़ ली है लक्की जी ने? यो भी पीना पड़ेगा के? ना लकी जी, इसकी क्या जरूरत है? मैंने नहीं पीना। जरूरत से चल पी। पीती है कि बोतल पे आऊं? मैंने बहुत डर लग रहा सर। अरे डरना, नो फिकर, मैं लकीज है। पी जा, मैं सब संभाल लूंगा। चल देख, ऐसे पी जा। चल चल पूरा पी जा। यो तो बड़ा कड़वा से। मेरे तन बदन में आग जैसे जल रही से। अंदर अंदर में सब जल रहा से। लकी जी, पानी पिला दो। अरे शुरू में जलन होए है, 5 मिनट रुक, देख कितना मजा आएगा। चल पी ले। पिंकी जी जी, आइए ना, बैठिए हमारे पास। जी, यो क्या हाल बना के रखा है कमरे का? और यो क्या है? हमारा मतलब यो इस वक्त यहाँ क्यों? जी वो क्या है ना जी कि आज बाहर का मौसम ना कुछ बदला बदला सा था, तो जी हमारे को थोड़ी ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया। हमारे को तो पसीने छूट रहा है। जी जी, किस मिट्टी
मोटी की बनी है वो मोटी। इतने पैग मारने के बाद भी जरा सा भी नशा ना है इसको तो। नींद का नामो निशान ना है कहीं इसकी आंखों में। लकी जी, आपके लिए मेरा प्यार। लो जी पिंकी, आप ना जी अपना कमाल दिखाओ। जी देखो ना, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, आप हमारे लिए इतना सब भी नहीं कर सकते क्या? माँ बाबूजी देखिए, ये क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे? घर पे कोई होगा तो सोचेंगे ना। माँ बाबूजी तो गए काम से गए हुए। आज तो ना जी पिंकी जी, देखूंगा तो सिर्फ मैं। आप ना जी इससे ज्यादा ना चिंता ना करो जी पिंकी जी। पापा, पिंकी जी, आपके लिए ना हमारा प्यार बहुत बेहिसाब है। आप कहें तो बजरंगबली की तरह सीना चीर के दिखा दें। आपने ना जी ऐसा प्यार आज तक देखा ही नहीं होगा जी कहीं पे। आप मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहेंगे तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए ना। जी, आपके गाल ना सच में मलाई मक्खन से भी ज्यादा मुलायम है जी। लकी जी, आप सो गए लकी जी? ये भी तो पार्टी शुरू हुई है। लकी जी, मैंने तो तितली की तरह नाचने का मन कर रहा से, उड़ना से मैंने, और आप तो सो गए। वैसे आप सोते हुए बड़े प्यारे लगते हो। गुड नाइट लकी जी। तो मेरी पिंकी से मैं तो पिंकी हूँ, पिंकी की भूत थोड़ी हूँ। पर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने लगा चोर घुस गया है घर में। तुम दोनों के बीच कुछ खेला हुआ के? अरमानों को ना छेड़ पिंकी, वो तो कुछ खेला करने से पहले ही अकेले सो गए। हमारा वाला तो फुल झमेला था, वो भी अकेले ही सो गया। झमेला क्यों बोल, राणा जी। राणा जी! कौन से पति? कोई पति वति ना है वो हमारा, वो तो जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। जबरदस्ती? ये जबरदस्ती किसने की? जबरदस्ती पिंकी? किसने? और भारी उस मनोज पायल भाभी ने। मनुष तो वो है पिंकी, पर बता तो सही कैसी जबरदस्ती की उन्होंने तेरे साथ? वरना तू तो के पिंकी? वरना छोड़ ना, कुछ बातें ना बताना ही सही होता है।
वरना पता नहीं के बवाल खड़ा हो जाए। ना 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 पिंकी, तेरे साथ बहुत जबरदस्ती हुई है, गलत हुआ है, तू मन्ने पता क्यों हुआ। तू तो धारी वो गाय माधुरी से भी ज्यादा मुड़ के, वो धारे से ज्यादा सारनी है। ठीक से तू ही कह देना के बोलना है तने। बड़ो मन्ने मिसेस अलावत तो बनना है ना, मिसेस अलावत बनना था, पर उस बड़े वाले के लिए नहीं। तो फिर के उस छोटे वाले के लिए। मन्ने ना लकी जी बहुत पसंद थे। माँ, हाँ माँ। हेलो लाखा, बेटा तो उठ गया है ना? हाँ माँ, मैं तो कब का उठ गया। और घर के बाकी लोग वो अभी तक सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? इतनी देर हो गई है तो कब के उठ गए होंगे। इतनी देर तक कौन सोता है माँ। अच्छा तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं और तेरी ताई जी अभी आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे, और हमारे साथ ना हरियाणा के सीएम साहब भी आ रहे हैं। वो तेरे बाबूजी के साथ पीछे वाली गाड़ी में है। बस लगभग सब साथ में ही पहुंच जाएंगे। माँ, यो क्या कर रही हो? सीएम साहब इतनी सुबह सुबह? बेटा इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? तो बस दोनों बहुओं को ये बोल दे कि चाय नाश्ता तैयार रखेंगे। और एक बात और, दोनों बहुओं को कह देना कि घर में जरा सी भी गंदगी ना होनी चाहिए, घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ माँ, मैं बोल दूंगा माँ। ठीक से। बढ़ो, उठ बढ़ो, उठना, उठ बढ़ो। अगर किसी ने इसको इस हाल में यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा? बाबूजी तो सदमे में आ जाएंगे। बढ़ो। अरे बाबूजी सदमे में आए तो आए, मैं क्या करूं? आज इसने खुद ही ना इस घर से निकलने का इंतजाम कर लिया, और हमारी जिंदगी से भी। क्या प्लान? तो सो ही रहे आराम से। मैं एक काम करता हूं, इस वारदात से निकलता हूं और राणा भाई को देखता हूं। वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया अखाड़ा देख के। बिल्कुल अपने घर की तरह सजो के रखा हुआ है आपने। वही खुशबू, वही रौनक और वही शानो शौकत जैसा बरसों पहले देखकर गया था, बिल्कुल उसी तरह संभाल के रखा हुआ है आपने। बिल्कुल सही कहा था तुमने सीएम साहब। यो सब तो हमारे रघु की मेहनत का परिणाम है। अपना खून पसीना एक कर देता इस अखाड़े के लिए, पर इसकी साख पर आंच ना आने देता। अरे भाई साहब, भाई इसीलिए तो इसकी एक अलग पहचान भी है। इस अखाड़े ने हरियाणा को अच्छे तगड़े और हष्ट-पुष्ट पहलवान दिए। भाई लाखा और राणा नहीं दिखाई दे रहे। वो केस है सीएम साहब, हमारे जो बालक है ना, वो सूरज उगने से पहले ही अपनी एक्सरसाइज करते हैं और निकल लेते हैं। वो थारे स्वागत की तैयारी में लगे पड़े हैं। अरे भाई उठाना इसे,
वो आ गए सीएम साहब बाहर। ठीक है भाई, जैसा आप कहेंगे वैसे। विक्की जी, एक मिनट दरवाजा मत खोलना। हे भगवान, आज सब संभाल लेना। मैं जाने क्यों बहुत डर लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। बस कुछ ऐसा कर दो ये बड़ों कुछ उल्टा सीधा ना करे। सबसे ज्यादा डर तो उसी से लग रहा है। आई। ये माल हाँ भाभी, बोलो। कम से कम आज तो थोड़ा शांति तक काम ले लेती। इसका कौन सा पार टूट गया था तेरे सिर पे, जो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सिर पे टहरी है? वो अरे यो लखा का कमरा इस टाइम तक बंद क्यों है? वो भाभी, वो ना एक बड़ी मोटी सी बिल्ली, काली बिल्ली मेरे पैर के नीचे आते आते बच गई, इसीलिए मेरी चीख निकल गई। और इसीलिए ना मैंने यो लखा का कमरा बंद करके रखा है कि वो बिल्ली अंदर ना चली जाए। भाई इस घर में पता नहीं क्या हो रहा है, सबने काली, किसी ने लाल और किसी ने हरी बिल्ली दिखाई दे। ऐसा कौन सी जादू बिल्ली है वो हमने दिखाई ना देती है? सच्ची में भाभी, झूठ ना बोल रही हूँ। वो बिल्ली मेरे पैर के नीचे आते आते बची थी। पता नहीं कहाँ भागी। यहाँ क्या हुआ है ये देख रहा है मन ने? ये बताऊं माँ, ये तो बाहर पड़ी हुई थी। आपके आने से पहले मैं इसको अंदर लेकर आया हूँ, वो भी इसलिए ताकि हमारे परिवार की बेइज्जती ना हो जाए इन चोरियों की वजह से। हाँ माँ, मैंने शराब पी है, पर आपके समझ कर बोलता हूँ कि मैंने कुछ गलत ना किया। और ये कपड़े, कसम तो मैं खाती हूँ अब कि इस छोरी को ऐसे ना छोड़ूंगी। इसे तो मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। लखा, सुन, नीचे ना सीएम सब आए हैं, तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों तैयार होके नीचे आ जाओ। पिंकी, राणा सब आ चुके हैं। मम मैं तो आ जाऊंगा, पर ये तो गहरी नींद में सो रही है। इसका क्या करना है मन ने सब पता है। इसकी गहरी नींद तो मैं उड़ाऊंगी। देख क्या करती हूँ मैं। आपकी मनपसंद गर्मा गर्म चाय आ गई है। धन्यवाद बेटा। वाह बहू वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। भाभी जी, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। लागे है आपकी बहू के हाथ में जादू है। जी ये तो आपका आशीर्वाद है बच्चों पे। इतनी मुश्किल से उठाया था इस बड़ों को, जाने फिर कहाँ जाके मर गई। भाई रघुवीर जी, अब तो मारे को जाने की आज्ञा दो। सीएम साहब, आपके इस आने को मैं आना नहीं समझाऊंगा। भाई ना नाश्ता किया ना कुछ खाया, क्यों भाभी? बड़ो, अब क्या छुपा रही है? पहनने से तो पहले ना सोचा तूने? माँ जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ ना सर। मैं आपको समझा सकती हूँ। अब तू समझाएगी मन ने? दे। ना
ना माँ जी, आपको गलत फहमी हो रही सर। यो तो वो लकी जी। कोई बकवास न सुननी मन ने तेरी। एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। जरा भी शर्म नहीं तन्ने जो घिनौनी हरकत करते। अरे वो तो मेरा लाखा था जो सही समय पे आ गया और तुझे समय रहते वहां से उठा के ले गया। अरे तूने सोचा है कि सीएम साहब ने तुझे ऐसे देख लिया होता तो क्या होता? अरे गांव में तो क्या पूरे हरियाणा में हमारे नाम की थू-थू हो जाती। बड़ो यो तो मेरा बस ना चल रहा है अभी, जिससे तुझे अभी के अभी तेरी माँ के घर छोड़ आती हमेशा हमेशा के लिए। जरा भी शर्म ना है ना तन्ने? किसी की इज्जत का ख्याल ना है। ना माँ जी, इसी कोई बात ना से आपको गलत फहमी हो रही सर। यो कपड़े तूने पहने थे, तूने पहने थे या ना पहने थे, इस बात की मन में गलत फहमी हो रही है। फिर मन में बहुत उबाल उठ रहे हैं ना? है, अभी तेरे उबालों को ठंडा करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। ये अब हम देखते हैं कल जो मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, आप लोगों ने घर पे कितनी तैयारी की है, कितना रिवाइज करके और होमवर्क करके आए हैं आप लोग हैं। तो आज सब एक एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। जी आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन। आई एम विकास सैनी। आई एम सिरसा। तो विकास, जो पहली लाइन आपने बोली है वो सही थी, आई एम विकास सैनी। तो दूसरी लाइन आपने ली है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। आपने बोला आई एम सिरसा, तो सिरसा एक जगह का नाम है और आई एम मतलब आप, तो आपने बोला आप सिरसा हो। साइलेंस। अभी मैं सबसे एक एक बार इंट्रोडक्शन लूंगा और देखूंगा कि किसको कितनी अंग्रेजी आती जो इस पे हंस रहा है। मैंने आप सबको कल ही बताया था कि जब हम जीवन में कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं, कोई किसी पे हंसेगा नहीं अब। हाँ विकास, तो मैं कह रहा था कि अगर आप बोलते हो कि आई एम सिरसा तो वो हो जाता है कि तुम सिरसा हो, जो कि गलत है। तो उसकी जगह बोलोगे आई एम फ्रॉम सिरसा। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम वर्धान एंड आई एम फ्रॉम बकरिया। ठीक है, तो एक बार बोल के बताओ। आई एम विकास सैनी। आई एम फ्रॉम सिरसा। बहुत बढ़िया है, बैठ जाओ। बड़ो यो क्या? किसमें आग लगा दी? मैंने नहीं लगाई पिंकी, मालती माँ जी ने आग लगा दी उस प्लेटी में जो लकी जी ने मैंने दिया था। वाह माँ जी वाह, हमारे दिल की जलन को आपने जो आग लगा के और बढ़ा दी है। आज यो आग तो मैंने बुझा दी, पर बढ़ो तुम्हारी जिंदगी को मैं आग का दरिया बना दूंगी। बड़ो जो हो गया सो हो गया, जाने दे बात को। अभी फटाफट यो तसला कहीं और लेके जाके ठिकाने लगा, वरना कोई और देख लेगा ना तो फिर से कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा। अरे बड़ो, यो रोने धोने से कुछ ना हासिल होने वाला। अब बहादुर बन, अपनी परेशानी खुद सामना कर। बड़ो समझी? हाँ पिंकी, मैं समझ गई। रो मत भी। मालती, आजकल ना बड़ी खराब आदत हो गई है तेरी,
छोटी छोटी बातों पे बवाल करने की। याद कर, कई साल पहले जब तू मेरे साथ जर्मनी गई थी, हैं? तो मारे को ले जाने के लिए तूने वहां के छोटे छोटे कपड़े पहने थे। मारे को तो अभी भी याद है, इतनी ऊंची हील में यूं लहरा के चलती थी। हैं? भूल गई, अपना वक्त भूल गई। अब शर्म के मारे आंख मीच रही है। बात सुन। हाँ ठीक है ना, सिरसा और जर्मनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर इस गांव में मैं 1 घंटा पे बिना घूंघट घूमे आऊं ना, तो पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी। तो है। और आप भूल गए हो, आपने तो मेरे से जिद की थी वो कपड़े पहनने की। मैंने अपनी मर्जी से पहने थे। वाह, अपने टाइम पे तो सब सही लगता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोमल ने ये कपड़े लाखा की मर्जी से पहने। लाखा मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर लाखा ने जो कपड़े मंगवा भी लिए तो उसको क्या जरूरत थी पहन के घूमने की? ये मेरी समझ में आया है, इस घर में रात भर खिचड़ी पकी है। जी भाई तो मालती लाखा के कमरे में जाने तक चीख मार रही थी, कोई बिल्ली विल्ली ना थी। मैंने झूठ बोल दिया, मालती ने मैंने झूठ बोल दिया। उसने अपनी बड़ो बहू को नंगे पुंगे कपड़ों में देखा होगा और बस उसके होश उठ गए। जी भाई तो उसकी चीख निकली है। अरे माँ जी, आप तो यूं शुक्र मनाओ कि सीएम साहब ने बड़ों को इस हालत में ना देखा। हम इस बड़ो बहू ने तो हमारे खानदान की इज्जत उड़ाने की कसम ही खा ली है। अरे माँ जी, और पता है, आ जाइए मालती, बहुत लंबी उम्र से तेरी, मैं तो नहीं याद कर रही थी। सच में भाभी, पर आज ऐसा क्या हो गया भाभी, तुम्हारी याद आ गई आपको? तेरी याद तो आ गई मालती, पर बहाना तो तू सोच के ही आई होगी, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है ना। तेरी बहू के दुश्मन ना है हम, और जिसे कारनामे वो कर रही है ना बस ना पावेगी मेरे ते।